एक फैसला हमारी सरकार ने किया कि स्कूलों में हम कुछ जगह जहां पर हमारी जो मंशा थी उस फैसले के पीछे उसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि उसके पीछे क्या रीज़न था। कि हमने बोला गेस्ट टीचर्स को हम रखेंगे, गेस्ट के तौर पे, गेस्ट टीचर्स जो है फैकल्टी के तौर पे हम सेवाएं लेंगे। पहली बात, यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है कि किसकी सेवा लेंगे और कहाँ लेंगे। उसमें बड़ी साफ बात थी कि हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि एक साल में तकरीबन, अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 10,000 के करीब तबादले होते हैं, ट्रांसफर्स होती है, कहीं प्रमोशंस है, कहीं ट्रांसफर्स है। ये एक निरंतर प्रक्रिया रहती। जब हम ट्रांसफर्स करता है, एक अध्यापक दूसरी जगह जाता है या वहां पर जो खाली हो जाता है जगह, वहां जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो उस वक्त, अगर वहां इमीडिएटली दूसरा अध्यापक नहीं आता है, उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का समय लग जाता है। तो वहां मुख्यमंत्री जी ने एक बात को माना कि उन 15-20 दिन जो उस सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनका नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए हमने ये तय किया है कि उस दौरान जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, जिनकी +2 में, मैट्रिक में 75% सुपर मार्क्स होंगे और आगे जो उन्होंने स्पेशल कोर्स किया होगा उस सब्जेक्ट में, जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनको हम मौका देंगे उस जगह जहां पर ट्रांसफर होने की वजह से या किसी वजह से टीचर नहीं है। और उसके पीछे सोच बड़ी साफ है कि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नुकसान ना हो। ये बड़ा साफ है, उस सब्जेक्ट कोई भी। तो ये उस तरह का एक मैकेनिज्म बनाने का प्रयास किया गया है कि उन बच्चों को जो मेरिटोरियस है वही जो है गेस्ट फैकल्टी के तौर पे उस स्कूल में रखे जाएंगे। वो भी केवल अगर आज वो एक सब्जेक्ट को लेते हैं 15 दिन के लिए, उनको उस हिसाब से पेमेंट की जाए। ये इसमें पूरी साफ तौर पे कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं है, कोई बेरोजगारों को डरने की जरूरत नहीं है कि उनकी पोस्टें भरी जा रही हैं। ये बिल्कुल गलतफहमी है, इसको अपने दिमाग से निकाल दें। बड़े साफ तौर पे ये प्रोविजन यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जहां पर वो आप देखते हैं बहुत सारी जगह आते हैं लोग कि हमारे स्कूल में फलाना मैथ का टीचर नहीं है, 15 दिन से नहीं है, 20 दिन से नहीं है। ऐसी है, ये स्वाभाविक है। उस चीज का अरेंजमेंट ये किया गया है कि बिल्कुल भी एक भी दिन बच्चों का जो नुकसान है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी स्कूल में पढ़ाई का ना हो। तो सरकार ने उस बात को समझा है कि एक अपने आप में गंभीर विषय था कि उस गैप को जो है हम इस तरह से गेस्ट फैकल्टी के तौर पे पूरा करेंगे। लेकिन जो लोग बेरोजगार साथी हैं, युवा साथी, जो इसको ये मान के सोच रहे हैं, या एबीवीपी के कुछ ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ये एक बैकडोर एंट्री होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को भी इसमें इस मंशा को इस तरह से लेने की जरूरत नहीं। सर, इसमें सवाल यह है कि जो युवा है उनके मन में संशय है कि एसएमसी और पीटीए शिक्षकों की जिस तरीके से बढ़ती हुई, पहले उनको भी 6,000 रुपए मंथ पर रखा गया था, लेकिन अब जो है उनको जो है वो हटाए नहीं गए वहां से, और रेगुलर टीचर आने पर भी वो नहीं हटाए जा सकते सर। नहीं, यहाँ बहुत फर्क है। जो आपने जिक्र किया ये बिल्कुल उससे अलग अरेंजमेंट है। यहाँ कोई भर्ती नहीं हो रही है। पहली बात, कोई भर्ती नहीं हो रही। गेस्ट का मतलब है मेहमान के तौर पे। मैंने बड़ा साफ तौर पे इसको समझाने का प्रयास किया कि किसी स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है तो वहाँ बच्चों का जो नुकसान होता है वो हो सकता है वहाँ पर रेगुलर टीचर आने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग रहा है। तो ये उस अरेंजमेंट को भरने का एक तरीका है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। उन युवा साथी जो बेरोजगार है, मैं उनके कंसर्न को समझता हूँ, उनकी चिंता को भी समझता हूँ, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिल्कुल निश्चिंत रहे। ये कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई आपकी भर्ती, इसको किसी तरह की भर्ती नहीं है, ना ही इनको कोई आगे जाके कोई रेगुलर होना है या ये सीधे तौर पे गेस्ट अपीयरेंस है। एक लेक्चर लिया, एक लेक्चर की पेमेंट हुई, बात खत्म। ये कोई भर्ती नहीं है। उन साथियों को मैं आश्वासन देता हूं सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कि आप इसमें भ्रमित ना हो। ये जिस तरह से आप इसको समझ रहे हैं, ऐसी कोई ये प्लानिंग नहीं। हाँ जी, 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया था 1 साल में। अब जो गेस्ट फैकल्टी आप टीचर्स भर्ती करने जा रहे हैं, इसकी जगह सरकार के पास ये विकल्प नहीं था कि उनकी जगह सरकारी अध्यापक भरे जाएं। इसका कारण फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है या फाइनेंशियल क्राइसिस? नहीं, आपकी जानकारी थोड़ी गलत है, इसलिए आपका प्रश्न गलत हो गया। हम कोई भर्ती नहीं करने जा रहे। दिस इज ए जस्ट गेस्ट फैकल्टी ओनली। इसमें भर्ती नहीं होती कोई। भर्ती तो सरकार करती है नियमों के तहत। तो सरकार, ये कोई भर्ती नहीं है। मैंने बड़ा स्पष्ट, सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही? सरकार करेगी, सरकार भर्तियां कर रही है। आप अपनी जानकारी को थोड़ा करेक्ट करें
आप पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएं कि कितने लोगों को पिछले साल वहां से लेक्चर आप जरा जानकारी दूसरी दुरुस्त बात कर दें कि कितने लोगों को नौकरी दी। हाँ, वो आपको हम शेयर करेंगे। जी। आप लोग भी हमारे से ज्यादा काम करते हैं, उसकी भी जानकारी रखें। ये भर्ती नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है जहां बच्चों को 10-15 दिन के लिए ट्रांसफर्स होती है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमारी सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि किसी भी बच्चे का पढ़ाई का नुकसान ना हो। उसके लिए अरेंजमेंट है कि जो मेरिटोरियस बच्चा अवेलेबल है उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और वहां वो बच्चों का नुकसान नहीं होगा। ये किसी भी तरह से भर्ती नहीं है, ये मैं बड़ा स्पष्ट करना। सर, मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि इस तरह की कोई भर्ती होगी ना, कोई अस्थायी भर्ती होगी ना, कोई इस तरह की भर्ती होगी। फिर सर ऐसा मैं फिर से कह रहा हूँ ये भर्ती नहीं है। इसका ये यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में होता है। आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर गेस्ट फैकल्टी है, वो बिल्कुल भर्ती नहीं होती। उनका कोई मतलब नहीं है कि वो दे कैन नॉट क्लेम कि जी मैं लग गया हूं तो मैं यहाँ पर आगे भर्ती होऊंगा। भर्ती जो होगी वो अपने तरीके से होती रहेगी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जहां पोस्टें निकलनी है, जहां भर्तियां होनी है, वो सरकार अलग काम कर रही है। मैं इसको एक बार फिर से करता हूँ कि किसी को भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं। आपने प्रदेश की वित्तीय स्थिति की बात की। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र को किस तरह के डॉक्यूमेंट भेजे थे, कितने की आर्थिक सहायता की बात ऑन डॉक्यूमेंट हुई है केंद्र से? देखिए, हमने 10,000 के करीब जो है अपने जितना भी नुकसान आपदा के समय हुआ